मान्यता कहती है कि इसी रात शिव ने तांडव किया था, जिसे सृष्टि का निर्माण हुआ था। और एक कथा यह भी है कि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था उसे शिव ने इसी दिन पिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजश्याम मिश्रा और स्वागत है आपका एस्ट्रो टॉक विद ब्रिजश्याम मिश्रा में। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक कॉस्मिक इवेंट है, एक स्पिरिचुअलिटी साइंस है, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की रात है। सबसे पहले समझते हैं महाशिवरात्रि आखिर मनाई क्यों जाती है। इसका पौराणिक कारण समझते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसे दिव्य मिलन की रात भी कहा जाता है। दूसरी मान्यता कहती है कि इसी रात शिव ने तांडव किया था, जिसे सृष्टि का निर्माण हुआ था। और एक कथा यह भी है कि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था उसे शिव ने इसी दिन पिया था। मतलब महाशिवरात्रि त्याग, संतुलन और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसे सिर्फ कहानी समझकर छोड़ दें तो असली मतलब छूट जाएगा। अब इसे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं तो महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। इस समय चंद्रमा सबसे कमजोर अवस्था में होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो इमोशन अनस्टेबल हो सकते हैं, इसलिए इस रात जागरण, ध्यान और मंत्र जप का विधान बनाया गया है। जब आप सीधी रीढ़ के साथ जागते हैं तो शरीर की एनर्जी नेचुरली ऊपर की ओर फ्लो करती है। योग विज्ञान कहता है इस रात स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है। मतलब ये रात माइंड कंट्रोल और एनर्जी अलाइनमेंट की रात है। बहुत लोग पूछते हैं कि इस दिन व्रत क्यों। व्रत का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है। व्रत का मतलब है स्वयं पर नियंत्रण पाना। जब आप उपवास करते हैं तो शरीर जो है वो रिलैक्स मोड में जाता है, और जब पेट जो होता है वो हल्का होता है, और जब पेट हल्का होता है तो ध्यान लगाना आसान होता है। साइंटिफिक स्टडीज भी कहती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से फोकस बढ़ता है। मतलब शिवरात्रि का व्रत शरीर और मन दोनों को रीसेट करने का तरीका है। अब बात करते हैं मंत्र की। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र है। 5 अक्षर नमः शिवाय ये 5 तत्वों का प्रतीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये पांचों तत्व संतुलित होते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि 108 बार क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और 4 चरण हैं। तो 27 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 108। मतलब ये मंत्र पूरे ब्रह्मांड की साइकिल से जुड़ा है। इसलिए कहा जाता है इस रात किया गया जाप कई गुना फल देता है। जागरण का मतलब सिर्फ रात भर जागना या बजाना नहीं होता है। जागरण का मतलब ये होता है कि जागना किससे है? अपनी बुरी आदतों से, अपने अहंकार से, अपनी कमजोरियों से। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप ध्यान में बैठे होते हैं तो वो साइलेंस बहुत पावरफुल होता है। ब्रेन उस समय अल्फा स्टेट में जाता है। अल्फा स्टेट क्रिएटिविटी और क्लियरिटी देती है। इसलिए कई साधक इसी रात जीवन बदलने वाले निर्णय लेते हैं। शिव का कुछ प्रतीक है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। शिव जटाधारी है, मतलब विचारों पर नियंत्रण करना जानते हैं। गले में सर्प है, इसका मतलब है कि भय पर नियंत्रण करना जानते हैं। माथे पर चंद्रमा है, मतलब मंत्र पर नियंत्रण करना जानते हैं। तीसरी आंख अवेयरनेस का माना जाता है। शिव भस्म लगाते हैं। ये याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है। मतलब शिव हमें सिखाते हैं सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग। ज्योतिष के अनुसार शिव को ग्रहों का स्वामी माना जाता है। अगर कुंडली में शनि, राहु और केतु परेशान कर रहे हो तो शिव उपासना से मानसिक स्थिरता मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना वाटर थेरेपी जैसा है। जल मन को शांत करता है। जब आप श्रद्धा से उपाय करते हैं तो आपका सबकॉन्शियसनेस माइंड भी पॉजिटिव सिग्नल लेता है। मतलब आधा असर विश्वास का होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इस दिन करें क्या? तो सुबह स्नान करके सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने, शिवलिंग पर जल बेलपत्र अर्पित करें, कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, रात में 1 घंटा ध्यान जरूर करें और एक बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लें जो आपके जीवन में सबसे बुरी आदत हो। सवाल ये भी आता है कि इस दिन क्या ना करें? तो क्रोध ना करें, नकारात्मक विचार ना रखें, किसी का अपमान ना करें। याद रखिए शिव सरल हैं लेकिन सच्चे हैं। दिखावे से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, एक यहाँ संदेश देना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि चमत्कार की रात नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की रात है। अगर आपने आज अपने अंदर के क्रोध, अहंकार, आलस्य को जीत लिया तो समझ लीजिए आपने शिव को पा लिया। शिव बाहर मंदिर में नहीं, अंदर की चेतना में जीवित है। जब भीतर का अंधेरा खत्म होता है
तभी असली शिवरात्रि होती है। ऐसे ही और अच्छी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव।